हेलो गाइस, स्वागत है आपका वर्मा फॉरेक्स ट्रेडर में। आज हम बात करेंगे क्रूड के बारे में, क्रूड कैसे मोमेंटम कर सकते हैं आने वाले वीक। प्रीवियस टाइम गाइस मैंने समझाया था कि मार्केट ना एक सपोर्ट यहाँ पर लेके मार्केट इज ट्राइंग टू गो अप। मगर आप देखोगे तो मार्केट यहाँ पर कोशिश किया। ये हम डेली टाइम फ्रेम का चार्ट देख रहे हैं। मैं पहले इसको एक्सप्लेन करता हूँ, उसके बाद मैं बताता हूँ कि हम क्या कर सकते हैं आगे और कैसे ट्रेड ले सकते हैं। अगर आप यहाँ पर देखोगे ना तो डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पर मैंने प्रीवियस टाइम बताया था कि मार्केट का एक यहाँ पर मेजर सपोर्ट है जहाँ पर मार्केट ने डबल बॉटम बनाया है और मार्केट यहाँ पर ट्राइंग टू गो अप कोशिश किया। फर्स्ट टाइम यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनाया, उसके हाई के ऊपर मार्केट गया, मगर कोशिश किया फिर मगर गया नहीं। मार्केट अगेन ने सेलेक्ट किया है। अभी आप देखोगे तो प्रॉपर हम कह सकते हैं कि इसको प्रॉपर कैंडल ना, ये ग्रीन कैंडल इस रेड कैंडल को प्रॉपर इंगल्फ किया है। मतलब यहाँ पता सारा है कि हाँ यहाँ पर बाइंग का प्रेशर है। ठीक है, नेक्स्ट वीक मार्केट में न्यूज़ भी है। ठीक है, तो यहाँ पर आप सोच समझ के ट्रेड करना। मतलब थोड़ा सा वोलेटिलिटी बढ़ सकता है 27, 28, 29 और ये 30। मतलब पूरे दिन मार्केट में, पूरे वीक मार्केट में न्यूज़ ही न्यूज़ है। यहाँ पर अभी जो पोटेंशियल है, मैंने बोला था कि यहाँ पर प्रीवियस टाइम अगर आप टेलीग्राम चैनल पे होगा तो मैंने बताया कि यहाँ पर अगर मार्केट सपोर्ट लेता है ना तो हम लोग यहाँ पर एक बाइंग पोजीशन लेंगे। ठीक है, मैंने एक स्ट्रक्चर बना रखा था 51 टाइम फ्रेम पे कि अगर ये ब्रेक करता है, या ये मैंने यहाँ पर ये ड्रॉ करके रखा था कि अगर ये ब्रेक करता है, इफ़ मार्केट ब्रेक दिस रेजिस्टेंस देन हम लोग यहाँ पर एक ट्रेड करेंगे। मगर मार्केट ब्रेक हुआ, हमने यहाँ पर ट्रेड लिया, एसएल यहाँ लिया, मार्केट पहले एसएल हिट हुआ देन मार्केट विल गो अप। ठीक है, मेरा इसमें फर्स्ट टाइम एसएल हिट हो गया था। दोबारा जब प्रॉपर सबका एसएल एंडिंग करके मार्केट जब ऊपर गया तो मैंने यहाँ पर बाइंग पोजीशन में बना रखा है। ठीक है, अब आप देखोगे तो मेरा ये पोजीशन बना हुआ है। मैंने इसमें दो क्वांटिटी बाई करके रखा है। अगर आप देखोगे तो ये क्वांटिटी बाइंग है 0.19 और लॉट। ठीक है, अभी इसमें रनिंग प्रॉफिट चल रहा है $1,400। ठीक है, अभी मार्केट क्लोज है, मंडे को देखते हैं क्या करते हैं। और इसमें मेरा एसएल ऑलमोस्ट इस लो के मैंने लगा के रखा है। ठीक है, टारगेट 1:2 के आसपास है, तो मतलब अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे $2,000-3,000 का प्रॉफिट है। तो देखते हैं मंडे को क्या होता है। बाकी मेरा जो व्यू है मार्केट का टोटली अपसाइड है। और मेरा जो एसएल जो रहेगा वो डाउन साइड पे यहाँ पर रहेगा। ठीक है, अगर मार्केट जब तक इसके ऊपर है मेरा जो व्यू रहेगा टोटली अपसाइड के लिए रहेगा और मार्केट विल गो एंड टेस्ट दिस पॉइंट। ठीक है, $64 का मेरा टारगेट है इस वीक का। नेक्स्ट वीक में आने वाला हो सकता है। नहीं तो अगर मार्केट ब्रेक किया, इफ़ मार्केट ब्रेक दिस लेवल, ये जो हमने नीचे डाउन साइड में एक सपोर्ट ड्रॉ करके रखा है आप दिख रहा होगा, अगर ये ब्रेक करता है देन मैं फिर रिटेस्ट पे यहाँ पर सेल करूँगा एंड टारगेट इसको प्लान करूँगा $56 को। ठीक है, अभी यहाँ पर प्रॉपर एक इंगल्फिंग कैंडल बनाया है, बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बनाया है। इट मीन्स मतलब मार्केट में एक बाइंग का प्रेशर है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर बाइंग करके रखा है और यहाँ पर ट्रेड किया। ठीक है, मार्केट का प्रॉपर स्ट्रक्चर अपसाइड है। मार्केट मल्टीपल टाइम्स अगर आप देखोगे तो इस रेंज में मार्केट मल्टीपल टाइम्स इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि मार्केट एक चैनल पैटर्न मोमेंटम कर रहा है। अगर आप ऊपर का लेवल देखोगे तो ये ऊपर का लेवल है, दिस इज डाउन साइड लेवल। मतलब मार्केट अभी एक रेंज मोमेंटम कर रहा है। मतलब मार्केट यहाँ से ऊपर गया, नीचे आया, अगेन ऊपर गया, अगेन नीचे आएगा, तब तो यहाँ से क्या जाना पॉसिबिलिटी बनता है दिस जोन पे। ठीक है, तो मेरा फर्स्ट टारगेट इसी प्लेस के आसपास रहेगा। ठीक है, अगर ये ब्रेकआउट हुआ देन आई विल वेट टिल $64, मगर फर्स्ट जो टारगेट में रहेगा वो इस जोन के आसपास रहेगा। ठीक है, अगर आपने बाइंग कर रखा है वेल एंड गुड, और अगर आपने सेल कर रखा है तो आप थोड़ा सा भी गलती कर रहे हो। सेलिंग का जो मैं अभी से बात करूंगा, ये एक बात और याद रखना कि जब भी ये रेंज ब्रेकआउट होगा इस मार्केट में ट्रेड आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है। ठीक है, आई अगेन टेल यू, जब भी ये रेंज ब्रेकआउट होगा मार्केट में $4 का मोमेंटम होगा। ठीक है, जितना ये रेंज है ना उतना ही डॉलर का मोमेंटम होगा अपसाइड। अगर ये डाउन साइड ब्रेक हुआ, ठीक है, ये जोन आप मार्क करके रखो। अगर आप इसमें पकड़े तो पूरा मंथ का प्रॉफिट ना बस इसमें बना लोगे आप। तो अगर ये डाउन साइड ब्रेक हुआ देन द मार्केट विल गो टिल $4, जैसे कि मैं बोला $4 का टारगेट बनेगा जो कि जाएगा मार्केट $56 तक। ठीक है, अगर अपसाइड ब्रेक हुआ देन द मार्केट विल गो $68। ठीक है, तो एक अच्छा मोमेंटम हो सकता है। इधर आप इस रेंज को ट्रेड करो कि मार्केट सपोर्ट के आसपास आए, यहाँ पर बाइंग करो, यहाँ टारगेट लगाओ, यहाँ ऐसे लगाओ, या तो ये जो रेंज ब्रेकआउट हो तब आप ट्रेड करो। ठीक है, सबसे जो सेफेस्ट होगा ऑप्शन होगा वो होगा रेंज ब्रेकआउट। जब रेंज ब्रेकआउट करे तब आप ट्रेड करो, बहुत ईजी ट्रेड मिलेगा और बहुत सिंपल तरीके से आप प्रॉफिट कर लोगे। ठीक है, तो इस रेंज पे आप ध्यान रखो, जब भी ये रेंज ब्रेकआउट हो आप 51 टाइम फ्रेम का कैंडल देखो या 1 आवर टाइम फ्रेम का कैंडल देख सकते हो, ब्रेक करे, रिटेस्ट जाए, आप ट्रेड करो। ठीक है, तो सिंपल टेक्निक है ट्रेड करने का ये। बाकी टेलीग्राम चैनल पे वहाँ पे मैं अपडेट कर दूंगा कि हाँ ब्रेक हो रहा है भाई, एक्टिव रहो। बाकी मैंने आपके यहाँ बता दिया, तो आप दिमाग में रखना। ठीक है, ये मैं फिर बोल रहा हूँ, $4 से कम मोमेंटम नहीं करेगा, उससे ज़्यादा ही मोमेंटम करेगा, मगर $4 डेफिनेटली मोमेंटम करने वाला है। ठीक है, क्योंकि ये सब ट्रेड, ये जो सेटअप स्ट्रक्चर बनना है ना बहुत कम बनता है
और जब वो बनेगा तब आपको बहुत सारे रिटर्न भी देगा। ठीक है, अगर मैं देखूँ तो आपको मैं एग्जाम्पल अगर दिखाना चाहूँगा, अगर मुझे सामने अगर दिख जाए तो आई विल शो यू द रिजल्ट। ओके, जैसे ही वाला रिजल्ट देख लो, यहाँ पे सामने ही मिल गया। यहाँ पे ये देखो, मार्केट एक रेंज में मोमेंटम कर रहा था, ये देख लो ना, दिस इज़ द रेंज, राइट। ये डाउन साइड का रेंज था, ये डाउन साइड का रेंज था, ये अप साइड का रेंज था। ठीक है, यहाँ पर बहुत लोगों को मैंने बहुत बार बताया भी है कि ब्रेकआउट कैसे चेक करते हैं। ये दिस इज नॉट अ ब्रेकआउट। ठीक है, और ब्रेकआउट अगर हुआ है तो हम रीटेस्ट पे ट्रेड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रेड नहीं मिला। अगर आप देखो तो फाइनली यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, फिर उसके बाद यहाँ पर रेड कैंडल बना, रिटेस्ट हुआ, उसके बाद यहाँ पर ग्रीन कैंडल बना, और ग्रीन कैंडल के बाद कैसे हमें बाइंग करना होता है, नेक्स्ट हाई पे। ठीक है, और कैसे यहाँ पर टारगेट कैसे हम डिसाइड करेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पर बाइंग किया, और नाउ एसएल हमारा कौन सा होगा, इसी लो के नीचे जो स्विंग लो होता है उसी के हम लोग नीचे एसएल रखेंगे। जेन्युइन जो एसएल होगा वो यहाँ पर होगा हमारा, मगर हम लोग यहाँ पर रख सकते हैं क्योंकि हमने ग्रीन कैंडल के ऊपर ट्रेड किया है, तो बहुत सेफेस्ट ऑप्शन जो हमारा एसएल यहाँ पे होगा। अब हम टारगेट कैसे डिसाइड करेंगे, जितना ये रेंज मोमेंटम की है ना गाइस, जो भी जिसका ये रेंज है, जैसे ये रेंज का कितना रेंज है, ये मतलब ये एरिया का कितना रेंज है, $2.53, तो यही इसका मोमेंटम होगा $2.53, जो कि आपका टारगेट ये होगा। ठीक है, तो आप देखोगे तो एग्जैक्ट आपका $2.3 के आसपास टच किया एंड देन मार्केट फॉल डाउन। ठीक है, तो ये ट्रेड आपको हर जगह ऐसा मिलता है। अगर आप वीक में, पूरे मंथ में 2 भी ट्रेड अगर करोगे ना तो बहुत अच्छा प्रॉफिट करोगे। अब ऐसा रिजल्ट हमेशा आपको मिलेगा, ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ कि 1-2 दिन मिलेगा। मल्टीपल अगर मार्केट स्ट्रक्चर फॉलोअप कर रहा है उसको आराम से ट्रेड करो। मैं आपको एग्जाम्पल ऐसा बहुत सारा दिखा सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं दिखता है तो मैं आपको एक और दिखाता हूँ। अभी मुझे यहाँ पर कोई क्लियर नहीं दिख रहा है, लेट मी चेक मोर, सो आई विल शो यू। ओके, ठीक है, यहाँ पर एक दिख रहा है। ठीक है, अप स्ट्रक्चर में कि मार्केट एक सपोर्ट को लगातार टेस्ट कर रहा है, ये लेवल को आप देख रहे होगे। ठीक है, ऊपर के रेजिस्टेंस को ये लेवल टेस्ट कर रहा है अगेन एंड अगेन, ये वाली। ठीक है, तो यहाँ पे देखो फाइनली जब ब्रेक हुआ, यहाँ पर आपको रिटेस्ट का मौका नहीं दिया, क्योंकि हर बार आपको रिटेस्ट का मौका नहीं देगा। समटाइम्स मार्केट रिटेस्ट का मौका देता ही नहीं है। ठीक है, इतना बड़ा कैंडल बना देगा ना कि आपको मौका ही नहीं देगा। तो आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ कैसे ट्रेड करना है, आपको फिलअप करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जैसे ये ब्रेक हुआ, मार्केट धड़ 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 गिरना शुरू कर दिया और एक अच्छा फॉलोअप हुआ। जैसे मैंने बोला था कि ये जो रेंज होता है ना, ये रेंज होता है जो भी इसका रेंज है, उतना ही मार्केट नीचे एक अच्छा, मतलब आराम से आप उतना लेवल कैप्चर कर सकते हो। ठीक है, तो जो कैंडल ब्रेकआउट हुआ, आप उसके जो कैंडल इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा, उस कैंडल के लो के नीचे आप सेल करके ये भी कर सकते हो, या हाई पे सेल लगा के आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हो। देखो, तो अच्छा खासा यहाँ पर फॉलो हुआ। तो ऐसा सेटअप, सेम सेटअप यहाँ पर स्ट्रक्चर बना है। ठीक है, मैं आपको पहले ही बोल दे रहा हूँ कि यहाँ पर सेम स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो आप इसको फॉलोअप करना। और अगर आप इसने पकड़ लिए तो भाई पूरा मंथ का प्रॉफिट एक बार में बना लोगे। ठीक है, सो और मंथ का प्रॉफिट इन द सेंस, देखो मंथ में प्रॉफिट ना गाइस, मेनली आप टारगेट किया करो 1%, 2%, 3%, नॉट मोर देन दैट, क्योंकि मोर देन दैट बनता भी नहीं है। ठीक है, और अगर किसी का बन रहा है ना तो जाता भी उतना ही तेज़ी से है। अगर आप साल का मंथ का 10% बना रहे हो तो जाएगा भी आपका 5%, 8%, 10%। ठीक है, तो जितना ज़्यादा रिस्क लोगे उतना ही बड़ा प्रॉफिट बनेगा भी, मगर जाएगा भी उतना ही ज़्यादा। ठीक है, तो एक कंसिस्टेंट वे में ट्रेड करो, एक फिक्स परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट अर्न करो और एंजॉय करो। ठीक है, तो मार्केट का व्यू मेरे लिए अभी अप है। जब तक इस सपोर्ट के ऊपर है, मार्केट ऊपर है। अगर ब्रेक किया आई विल सेल इट, अगर ऊपर ब्रेक किया आई विल बाय इट। ओके, ऑलरेडी मेरा बाइंग पोजीशन चल रहा है, तो मेरा अभी टारगेट जो है वो यहाँ पर है। ठीक है, दिस इज माय टारगेट 63,643। ओके, तो लेट्स सी। बाकी कोई अच्छा तो लाइक कीजिए, नहीं चला कर डिसलाइक कर सकते हो। बाकी गाइस हम लोग 1 मई से दिन में हम लोग लाइव आएंगे। ठीक है, रात में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है गाइस, तो अभी मैं प्लान कर रहा हूँ कि लंदन सेशन में लाइव आने वाला हूँ। 12 बजे से लेकर के 5 बजे तक हम लोग लाइव बैठेंगे। जो भी ट्रेड मिलेगा ट्रेड करेंगे, नहीं मिलेगा हम लोग क्लोज करेंगे, क्लोज द डे। ओके, सो सी यू टुमारो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन दबा दो फर्दर कंटेंट के लिए। ओके, टिल देन बाय गाइस।